लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जमाल इश्क मस्ती। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं ज़ुल्करनैन ज़ाकिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मेरा जो मौजू है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के मुतालिक, पूरी कादियानियत मरज़ाइयत को चैलेंज है इस बात के ऊपर कि कोई दुनिया में एक कादियानी भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को सच्चा साबित करके दिखाए। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने खुद को ईसा इब्ने मरियम, मसीह मऊद, इमाम मेहदी और पता नहीं क्या कुछ साबित करने के लिए क्या क्या वार किए और क्या क्या तरीके इख्तियार किए। कभी उसने कहा कि मैं मर्द हूँ, कभी कहा ना मर्द हूँ, कभी औरत हूँ, कभी मर्द हूँ। तो पता नहीं क्या क्या उसने बकवासात खराफात बकी। कादियानी मरज़ई जो हैं वो इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि मौलवी हज़रात जो हैं वो हमें धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। तो आज एक सच कादियानियों की नज़र करते हैं उन्हीं की किताबों से। कादियानी मरज़ई जो हैं असल में मुरब्बी हज़रात जो होते हैं, ना ही वो इनको असल हक़ाइक़ जो होते हैं वो दिखाते हैं और ना ही वो असल हक़ाइक़ इनको बताते हैं और ना ही इनके पास अपनी कोई किताबें होती हैं पढ़ने के लिए। तो इनको कुछ पता तो होता नहीं है। तो जब हम जैसे लोग इनकी किताबों को इनके सामने करते हैं तो देखा हुआ तो इन लोगों ने होता कुछ नहीं। तो कहते कि नहीं, ये मौलवी जो है ना ये झूठ बोल रहे हैं। असल में ये जो मुरब्बी होते हैं इनके, इन लोगों ने इनको ये एक ही तोते की तरह बात रटवाई हुई होती है कि मौलवी जो कुछ भी कहता है ना उसको तस्लीम नहीं करना, बस वो झूठ बोलता है, बस और कुछ नहीं है। तो ये हमारे सामने एक मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों का मजमुआ है जिसका नाम रूहानी ख़ज़ाइन है। इसकी जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर इसका 346 और 45 है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने बेशुमार दावे किए। कभी कहा मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, कभी कहा मैं इमाम मेहदी हूँ, कभी मसीह हूँ, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी नबी हूँ, कभी गैर नबी हूँ, कभी उम्मती नबी हूँ, कभी तशरी नबी हूँ, कभी गैर तशरी नबी हूँ, कभी ज़िल्ली हूँ, कभी बरोज़ी हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो उसने बहुत कुछ जो है वो बका। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लिखा है कि अगर आसमानी निशानों में मेरा मुकाबला कर सके तो मैं झूठा हूँ। अगर दुआओं के कबूल होने में कोई मेरे बराबर उतर सके तो मैं झूठा हूँ। अगर कुरान के नुकात और मुआरफ़ बयान करने में कोई मेरा हम पल्ला ठहर सके तो मैं झूठा हूँ। अगर गैब की पोशीदा बातें और इसरार जो खुदा की इक़्तिदारी क़ुव्वत के साथ पेश अज़ वक्त मुझसे ज़ाहिर होते हैं, इनमें कोई मेरी बराबरी कर सके तो मैं खुदा की तरफ से नहीं हूँ। ये बहुत सारी बातें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कही हैं, लिखी हैं। तो ये जो हाईलाइट है इबारत, हम इसके ऊपर आज कुछ गौर करेंगे। ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लिखा है, इस इबारत के ऊपर हम उसको परखने की कोशिश करते हैं। ये बात तयशुदा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी झूठा था, मुर्तद था, लानती था, दज्जाल था वो।
लेकिन कादियानियों मरज़इयों को दिखाने के लिए ये जो उसने मेयार कायम किया है, बात लिखी है, इस उसके अपने बनाए हुए असूल के ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को परखते हैं उस ही की किताबों से। अगर गैब की पुशीदा बातें और इसरार जो खुदा की इक़्तिदारी क़ुव्वत के साथ पेश अज़ वक्त मुझसे ज़ाहिर होते हैं, इनमें कोई मेरी बराबरी कर सके तो मैं खुदा की तरफ से नहीं हूँ। ये जो खुदा की तरफ से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के पास पहुँचता था, ये जो उसका अपना ही कोई खुदा यल्लाश था, काला और कालू था, उसकी तरफ से जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को पहुँचता था, क्या उसको उसकी समझ आती थी? वो उसे समझ पाता था या कि नहीं? कितने इसरार उसके पास खुलते थे, ठीक है, और कितना वो इन बातों को जानता था। आइए जनाब, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ये एक किताब है जिसको कादियानी मरज़ई तज़किरा के नाम से जानते हैं। जो इनका ये कुरान है, ये हमारे सामने मौजूद है, तज़किरा का एडिशन नंबर 3। इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका ये टाइटल पेज है, ये आप देख लें। ये है तज़किरा जनाब कादियानियों मरज़इयों का जो कुरान है, जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की इल्हामात, कशूफ़ व रोया, ये जो वाह हयात मिर्ज़ा कादियानी के पास होती थी, वही तो हम कह नहीं सकते, वाह हयात हो सकती है। तो वाह हयात जो है, ये जो जमा सारी की गई हैं, तो इसको ये कादियानी हज़रात जो हैं ये कुरान कहते हैं कि मिर्ज़ा के ऊपर इल्हाम हुए, वही हैं उतरी, तो वो सारी इसके अंदर जमा हुई हैं। तो लिहाजा ये कादियानियों के यहाँ कुरान का दर्जा रखता है। तो इसके अंदर इसके हम सबसे पहले सफ़ा नंबर 672 के ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने क्या लिखा है। सफ़ा नंबर इसका 672 ये हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को जो इल्हाम हुआ है उसके ऊपर एक नज़र करते हैं। जी, ये बिल्कुल हमारे सामने है 672। यहाँ पर ये जी देखें, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने क्या लिखा है कि पेट फट गया। आगे लिखता है कि मालूम नहीं ये किसके मुताल्लिक इल्हाम है। अच्छा जी, नंबर 2, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 674 के ऊपर। यहाँ देखते हैं ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने क्या लिखा है। कहता है कि खुदा उसको 5 बार हलाकत से बचाएगा, नामालूम किसके मुताल्लिक ये इल्हाम है, ये भी कोई पता नहीं। अच्छा जी, ये आ गया सफ़ा 675। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लिखा है कि मौत 13 माह हाल को, नीचे लिखते हैं कि गालबन 13 माह हाल से मुराद 13 माह शाबान है, वल्लाहु आलम, और मैं नहीं जानता कि 13 माह हाल से यही शबान है या किसी और शबान की 13 तारीख़। अच्छा जी, ये भी वो नहीं जानता। यहाँ ही नीचे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पर 697 पेज नंबर जो है उसके ऊपर हम चलते हैं। वहाँ भी देखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने क्या खच मारी है। ये हमारे सामने 697 इसका पेज नंबर है। लिखता है कि बेहतर होगा कि और शादी कर लें, फरमाया मालूम नहीं कि किसकी निस्बत ये इल्हाम है। कितने ताज्जुब की ये बात है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को जो इल्हाम हो रहा है, जो उसको वही हो रही है, उसको पता ही नहीं है
कि इसका मतलब क्या है, ये किसके मुताल्लिक है। यहाँ इस तज़किरे के अंदर बहुत सी ऐसी वाहियात मिर्ज़ा की मौजूद है जिसको वो ख़ुद भी नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। अगर शुरू में इसके चले जाएं, हम यहाँ चलते हैं इसके पेज नंबर 102 के ऊपर, तो वहाँ भी आपको ये हमारे सामने इसका पेज नंबर 102 आ गया है, 29 है, और ये जी 11/4, और ये है इसका पेज नंबर 102। यहाँ पर भी जनाब ये जनाब देखें, ये लिखा हुआ है, ये वाली इबारत कि ये दोनों फ़िक्रे शायद इबरानी हैं और इनके माने अभी तक इस आजिज़ पर नहीं खुले। होशाअना नसआ, इन फ़िक्रों की बात कर रहा है। ये जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की हालत थी, जिसने ख़ुद को मसीह मऊद कहा, इमाम मेहदी कहा, नबीउल्लाह कहा, और कादियानी बड़े शौक़ से आंखें बंद करके ये सारा कुछ ही मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मानते और तस्लीम करते हैं। ये अलग बात है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा कि मैं तो इंसान का बच्चा भी नहीं हूँ, क्या हूँ? मैं कहूँगा तो फिर कादियानी हजरात एतराज़ करेंगे। कादियानियों से गुजारिश है कि खुदा के लिए होश के नाखन लें और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। जिस बंदे को आप अपना नबी तस्लीम कर रहे हैं, इमाम तस्लीम कर रहे हैं, मसीह मऊद तस्लीम कर रहे हैं, वो कहता है कि मैं इंसान का बच्चा ही नहीं हूँ, किरमे खाकी हूँ, मेरे प्यारे नह आदमजाद हूँ। वो जो खुद को ये कहता है कि मैं आदम की औलाद ही नहीं हूँ, इंसान का बच्चा ही नहीं हूँ, तो कितना सच बोला है उसने। ये वो वाकई इंसान का बच्चा नहीं था, तो उसके पीछे आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। होश के नाखन लें। आखिर में गुजारिश है कि हमारे YouTube के चैनल आवाज़े हक PB को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कादियानियत मरज़ाइयत से आगाह हो सकें। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।